नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स। आज हम आगे बात करेंगे। अभी एक पार्ट मैंने बनाया, उसी का दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है। वीडियो इसलिए छोटा डालता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को आसानी से देख सकें और आसानी से किसी को शेयर कर सकें। इसीलिए छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जहां तक पढ़ाई थी उसी की बात कर रहा हूँ। चार्ल्स बेबेज की चर्चा में कर रहा था। चार्ल्स बेबेज जो थे ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर के फादर और जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज, इनको फादर और जनक क्यों कहा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको, आप उनके बारे में जाने। चार्ल्स बेबेज जो थे एक साथ चार चीजों की खोज की, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या बनाया था? सबसे पहले इन्होंने मेमोरी की खोज की थी, इसके बाद इन्होंने प्रोसेसिंग की खोज की थी, इसके बाद इन्होंने इनपुट की खोज की थी और इसके बाद आउटपुट की खोज की थी। आई मीन से दैट कि जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुटिंग करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में जब हम कुछ इनपुट करते हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब मैं कंप्यूटर में इनपुट करता हूं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर मुझे जो है मेमोरी के अंदर ले जाता है सूचनाओं और मुझे आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये मेमोरी को खोजने वाले, इनपुट को खोजने, आउटपुट को खोजने वाले और प्रोसेसिंग को खोजने वाले यही चार्ल्स बेबेज थे। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे बड़ा श्रेय इसीलिए इनको दिया जाता है। एनालिटिकल की थ्योरी पे आज भी कंप्यूटर साइंस काम करता है, कंप्यूटर साइंस पे वर्क किया जा रहा है। तो मैं पहला, विश्व का पहला एक ऐसा हम बात करेंगे, विश्व का एक ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, लेकिन आपको कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको पता ही नहीं होगा, जो आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट किया गया था कब? फर्स्ट जनरेशन चला है 1945 से 1955 तक चला है। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। यू नो अबाउट वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब एज लाइक अ फोर बल्ब यूजेस। जो फोर बल्ब होते हैं, जो 100 वाट के बल्ब आप लोग घरों में यूज करते हैं, चार बल्ब को मिला दे एक वैक्यूम ट्यूब बनता है, जिसमें एनोड और कैथोड मतलब प्लस और माइनस को जोड़ करके करंट का प्रवाह किया जाता है, तब जा करके एक जो है बल्ब चलता है। उसी तरीके से उसी वैक्यूम ट्यूब, उसी को कहा जाता, वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी और उसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले थोड़ा सा एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कंप्यूटर की जो पहली माता है, कंप्यूटर की माता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की माता कौन है, तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की माता भी है, फादर भी है, पिता भी है। फादर जो है चार्ल्स बेबेज, मदर जो है उनका नाम था एडा अगस्टा लवलेस। ये है एडा अगस्टा लवलेस जी थी, जिन्होंने कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम दिया था। इन्होंने कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम दिया था, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? असेंबलिंग लैंग्वेज। द असेंबलिंग लैंग्वेज, यू नो व्हाट असेंबलिंग लैंग्वेज? असेंबलिंग लैंग्वेज यूज्ड इन दिस टाइम। इस समय असेंबलिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी कंप्यूटर में असेंबलिंग लैंग्वेज चलता है, जिस प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, जो हमारी बातों को ट्रांसलेट करता, हमारी सूचनाओं को ट्रांसलेट करता है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है और ट्रांसलेट करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए हम आप जनरेशन की बात कर रहे थे। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ 1945 से 1955, तो जिसमें यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया, चार बल्ब को आपस में जोड़ दीजिए, एक वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हो जाता है, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों आपस में मिल करके करंट का प्रवाह करते हैं, तो एक लाइट, एक प्रकाश चलता है, उसी को जोड़ करके बनाया गया था। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर हमारे पास बनाया गया, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, उसका नाम था एनिक, नाम था उसका। क्या नाम था? एनिक नाम था। जिसका फुल फॉर्म की बात हम लोग यहाँ पे करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, उसका नाम था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर उसका नाम था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये।
जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाला पहला कंप्यूटर था, इसको आविष्कार किया गया था कब? 1943 में। कहां से? कौन सी कंट्री में? ब्रिटेन कंट्री में। ब्रिटेन कंट्री में कौन सी जगह पर? एक्लोसो, एक वहां पे एक सिटी है ब्रिटेन में जहां पे इसका आविष्कार किया गया था, जहां पर इसका आविष्कार किया गया था। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक बार फिर से आप समझे। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट किया गया था 1945 में, उसका जो एंडिंग पीरियड है लास्ट में 1955 तक चला। उसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। वर्ल्ड वैक्यूम ट्यूब का विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम एनिक था। हमने आपको फुल फॉर्म बताया, फिर पुनः मैं बता दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लें, जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, उसका नाम था। इसे आविष्कार किया गया था 1943 में, ब्रिटेन कंट्री में हुआ था। कौन सी जगह पे? क्लोशोस, एक सिटी का नाम है, वहां पे आविष्कार किया गया था। और आगे हम बात करेंगे 100 फुट उसकी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपने सुना होगा कि पहला जो कंप्यूटर था उसमें बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ी साइज थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कितनी बड़ी साइज थी। आप जानिए कितनी बड़ी साइज थी। किसी ने नहीं बताया होगा, किसी वीडियो में आपने नहीं सुना होगा कि इतनी बड़ी साइज थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतनी बड़ी साइज थी। कितनी बड़ी साइज थी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। 100 फुट उसकी जो है लेंथ थी। लेंथ का मींस ये होता है 100 फुट उसकी लेंथ थी, 100 फुट लेंथ थी, ऐसे 100 फुट उसकी लेंथ थी, 100 फुट उसकी लेंथ थी। और उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 10 फुट थी। कितनी फुट? 10 फुट। 10 फुट उसकी जो है हाइट थी। मतलब आप समझ सकते हैं 100 फुट कितना लंबा होता है। 100 फुट की बात मैं कर रहा हूं और 10 फुट की मैं हाइट की बात कर रहा हूं, लंबाई की बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं, जिसको लेंथ कहते हैं और हाइट कहते हैं। 10 फुट लेंथ, 100 फुट्स ऑफ द लेंथ एंड 10 फुट्स ऑफ द हाइट। हाउ मेनी बिजली इन द टेक्स? दैट इज अ 104, मतलब 140 केवी वाट, 140 किलोवाट बिजली लेता था। दिट इज वेरी बिग इलेक्ट्रिकल सिटीज एज लाइक वेरी बिग। आप जानते हैं 140 किलोवाट एक बहुत बड़ी मात्रा होती है जो इतना ज्यादा करंट लेता था, जिसका यूज करके कंप्यूटर को चलाया जाता था। और उसका जो वेट है, उसका जो अगर हम वेट की बात करें, उसका वेट 30 टन था। कितना था? 30 टन उसका वेट था। कितना टन था? 30 टन उसका वेट था। कितना टन था? 30 टन उसका वेट था। 30 टन उसका वेट था, इतना भारी। और उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। कितना? 18,000 वैक्यूम ट्यूब। एक दो नहीं, 18,000। मतलब 4 बल्ब को आप जोड़ोगे तो एक वैक्यूम ट्यूब बनेगा। अब आप आंकड़ा लगा, 18,000 वैक्यूम ट्यूब चलता था। और उसमें 6,000 स्विच लगाए गए थे जिनको रेगुलर ऑन ऑफ करना पड़ता। जब कंप्यूटर को चलाना पड़ता था तो उसको ऑन ऑफ करना पड़ता था, 6,000 स्विच को। फिर इसके बाद हम आप बात करेंगे सेकंड जनरेशन की बात करेंगे। सेकंड जनरेशन में चर्चा हम लोग करेंगे, सेकंड जनरेशन की बात करेंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे 1955 से 1946 तक चला। मतलब 1945 से 1964 तक चला। 64 तक, जिसमें यूज किया गया क्या? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एज लाइक सेमीकंडक्टर चिप, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर चिप होता है। आप चिप जानते हैं? मेमोरी कार्ड, आपको पता होगा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में आप देखते होंगे एक छोटा सा पीछे की तरफ आप देखेंगे, एक वहां पे एक ऐसी धातु, एक मेटल दिखाई देती है। अगर उस मेटल को आप ऐसे चिप को तोड़ दीजिए, क्रैक हो जाती है चिप, तो चिप काम नहीं करती है, क्योंकि वो मेटल ऐसा होता है। उस मेटल में बहुत छोटे छोटे से तार लगे होते हैं। जब आप कभी चिप को तोड़े होंगे, आपने देखा होगा ऐसी चीजें होती चिप में। तो एक प्रकार का चिप था, ट्रांजिस्टर था, और इसे कंप्यूटर का आकार और प्रकार बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया ये ट्रांजिस्टर आने की वजह से, ट्रांजिस्टर आने की वजह से। इसके बाद कुछ नोटेड पॉइंट मैंने नोट किया है ट्रांजिस्टर के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीआरटी मॉनिटर। आप जानते हैं टीवी जैसा एक मॉनिटर हुआ करता था, टीवी जैसा, एकदम सेम टू सेम टीवी जैसा भारी मॉनिटर, वो सीआरटी मॉनिटर है, जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम था? कैथोड रे ट्यूब। कैसा मॉनिटर था? सीआरटी मॉनिटर था, उसको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहा जाता था। ये मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद
विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, उसका नाम था पीडीपी। क्या नाम था? पीडीपी। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पहला मिनी कंप्यूटर जो था उसका नाम था पीडीपी 1। पहला था, सबसे छोटा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर था, पहली बार आया, वर्ल्ड का पहला छोटा कंप्यूटर था। इसके बाद जो है, इसी कंप्यूटर में गेम पहली बार यूज किया गया था। विश्व का प्रथम गेम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है स्पेस वार। क्या नाम है? स्पेस वार। लिख रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है मेरी बात? हमें महसूस हो रहा होगा, आप लोग लिख रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं और हमारी बातें आपको समझ में भी आ रही होगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थोड़ा सा और टॉपिक बचिए, आज मैं खत्म कर देता हूं इस टॉपिक को, सेकंड जनरेशन को। चलिए, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की बात है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का विस्तार हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज द सी एंड C++ एंड जावा, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड विजुअल बेसिक इज आल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। Python programming, in this time Python is the latest language in high level language। इसमें पाइथन लैंग्वेज आई है जिसका प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। इसके बाद इसमें फ्रोटेन करके एक लैंग्वेज आई थी, जो एक ट्रांसलेटर थी, जो बैंडी में ट्रांसलेट करती थी। कौन करती थी? ट्रांसलेट करने का काम करती थी। बैंडी, बैंडी मतलब होता है 2 डिजिट्स, जिसमें 0 भी होता है और 1 भी होता है, दैट इज 2 डिजिट्स। IBM कंपनी की बात करता हूं। IBM इज इंटरनेशनल मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इट इज वेरी बिग कंपनी, मेक बाय द कंप्यूटर, मेक बाय द पंच कार्ड। ये पंच कार्ड पहली एक ऐसी कंपनी है IBM जो कंप्यूटर सबसे पहली टाइम बनाई थी। उसने सबसे पहला जो कंप्यूटर में पार्ट बनाया था उसका नाम पंच कार्ड था। पहले पंच कार्ड चलता था। पंच कार्ड का मतलब जैसे आजकल हमारे पास एक प्लेट छपाई का आता था, जिसमें ऐसे छपाई होती थी, कलर रखा, छपाई होती थी, हटा दिया, फिर छपाई होती थी, हटा दिया जाता था। तो स्टील की एक उस तरह कॉपर का एक प्लेट हुआ करता था जिसमें टेक्स्ट को लिख करके रखा जाता था, उसी को पंच कार्ड कहा जाता है। उसी को पंच कार्ड कहा जाता है, उसी को पंच कार्ड बोलते हैं। और ये हाई स्पीड प्रोग्रामर है एक प्रकार का। कौन? प्रोटॉन एक हाई स्पीड का प्रोग्रामर है एक प्रकार का, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है, बैंडी में ट्रांसलेट करता है, लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जनरेशन कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप बहुत चीजें जानते हो, लेकिन जनरेशन को आप जानिए, जनरेशन में पढ़िए, आप जनरेशन को ध्यान रखिए कि जनरेशन में क्या होता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज बस इतना ही टॉपिक, बाकी हम अगला वीडियो लेके जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे, फिर हम उस वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सत श्री अकाल।